अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झुकने वाले हैं न दबने वाले। वफाक सूबाई हुकूमत को गिराने का शौक पूरा कर ले। बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। किसी भी साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत का हुकूमत को दो टोक पैगाम। अली अमीन गंडापुर ने चैलेंज दिया है कि सूबाई हुकूमत गिराई तो सियासत छोड़ दूंगा। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में किसी भी इख्तलाफ की तरदीद कर दी। बोले बानी तहरीक से मुतालिक जो फैसला करेंगे उसे कबूल करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम सियासी नहीं हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। हम ये जंग लड़ते रहेंगे, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। एक वादे पैगाम देता हूँ, जितनी भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ आपको कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। साजिश के तहत तो आप नहीं कर सके, अब आपके पास एक ही तरीका बचा है, वो है आईनी तरीके से तो आप ये गिरा नहीं सकते। ये चैलेंज आप कबूल करो, साजिश के बजाय और गैर आईनी तरीके के बजाय। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टॉपल करके दिखाओ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। हम खान साहब के लिए कोशिश करेंगे। हमारा ज़ाती इख्तिलाफ कोई भी नहीं है। हम इस पार्टी में यूनाइटेड है और यूनाइटेड इंशाल्लाह ताला रहेंगे। यूनिटी का पैगाम आज के जो इजलास है इससे जाना मकसूद था। इंशाल्लाह ताला उसके लिए जो तहरीक खान साहब करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। हमारी जद्दोजहद सच के लिए है, हक के लिए है। हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज को सुनवा कर छोड़ेंगे। तो ये जंग हम लड़ते रहेंगे। ये जंग सियासी जंग नहीं है, ये हुकूक की जंग है। ये जंग एक बुनियादी नौयत की जंग है। कोई एक लम्हे के लिए ये ना सोचे पाकिस्तान की अवाम पीछे हट जाएगी। सियासी जमातों का तर्ज अमल कभी सियासी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने बार बार सियासी गलतियाँ की, पहले इस्तीफे दिए, फिर असम्बलियाँ तोड़ी और अब अपनी नालायकी के बायस मखसूस नशस्तों से भी महरूम हो गए। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा कि रियासत पर हमला करने की कोशिश की गई तो इस बार जवाब पहले से भी सख्त होगा। जिस सूबे में पुलिस महफूज ना हो वहाँ की हुकूमत सिर्फ टीवी पर बढ़के मार सकती है। पीटीआई में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान के एक दूसरे पर तनकीदी निश्तर। अली मोहम्मद खान का इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत से बातचीत पर इसरार। पीटीआई सोशल मीडिया को महदूद करने की तजवीज़। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर खान का बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ के खिलाफ इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। बीच मंझधार में फंसी पीटीआई, मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। आपसी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बोल न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। अली मोहम्मद खान का इस्टेब्लिशमेंट सियासी क़यादत से बातचीत पर इसरार। बानी पीटीआई से फौरी राब्ता बहाल करने पर जोर। अली मोहम्मद खान ने पीटीआई सोशल मीडिया को भी महदूद करने की तजवीज़ दे दी। बाज़ अरकान की अली अमीन गंडापुर के किरदार पर तनकीद तो बाज ने तारीफों के पुल बांधे। जुनैद अकबर खान मीडिया से गुफ्तगू में खूब बरसे। कहा कि बैरिस्टर सैफ को मेरी जगह खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सदर बनाना चाहिए ताकि एक ही इदारा पार्टी भी संभाले और सूबा भी। बैरिस्टर गौहर पार्टी के अंदर मामलात हल करते तो बाहर बात ना करनी पड़ती। और मैं तो समझ रहा हूँ कि बैरिस्टर सैफ को मेरी जगह सूबाई सदर बनाया जाए ताकि एक ही जो है इदारा पार्टी भी संभाले और हुकूमत भी संभाले, जिस तरह हुकूमत ला रही है। इजलास में आमिर डोगर ने असीर रहनुमाओं के खत पार्लिमानी पार्टी के सामने रख दिए। सलमान अकरम राजा ने बानी की बहनों के हक में गुफ्तगू की। कहा कि अलीमा खान और बहनें भाई की रिहाई के लिए जज्बाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों पर अरकान की बहाली के बाद अपोजिशन अरकान की तादाद बढ़ गई है, जिससे ऐवान में नंबर गेम भी तब्दील हो गया। जमीयत उलमा इस्लाम 19 नशस्तों के साथ अपोजिशन की बड़ी जमात बन गई। मजीद किसने क्या पाया, इस रिपोर्ट में देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों पर 21 खवातीन और 4 अक़लियती उम्मीदवारों की बहाली। अपोजिशन अरकान की तादाद 52 हो गई। जमीयत उलमा इस्लाम की 8 खवातीन और 2 अक़लियती नशिस्तें बहाल हो गईं। मुस्लिम लीग नून की 6 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त बहाल, तादाद 16 हो गई। पीपल्स पार्टी की 5 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त बहाल, तादाद 11 हो गई। ANP और PTIP की 1-1 नशिस्त बहाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई असम्बली में कुल 94 नशिस्तें हैं। इन 94 में 35 उम्मीदवार आज़ाद हैं। JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला का प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अफसा कोमल में बड़ा बयान। बोले हमारी पॉलिसी अभी तक वही है कि हम किसी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, ना ही कोई असम्बली तोड़ने में हमारी दिलचस्पी है। हमारा मुतालबा है कि इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए।
प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अफसा कोमल आप देख सकेंगे 10:03 पर। तक जो हम और आप बैठे हैं इस वक्त तक तो जमात की पॉलिसी वही है कि हम न किसी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, न किसी असम्बली की तोड़ने में या बरकरार रखने में हमारी कोई दिलचस्पी है, बल्कि हमारा मुतालबा ये है कि इस मुल्क में असरनो मुनसिफाना गैर जानिबदाराना साफ और शफाफ इलेक्शन जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की किसी किस्म की मुदाखलत न हो, इलेक्शन होना चाहिए। वज़ीर आला KP को हर वक्त गवर्नर राज लगने के ख्वाब आते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद, सवाल उठाया कि आखिर वो कौन सी मखलूक है जो 11 करोड़ के बिस्किट खा जाती है। दरियाए सुआत वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए गवर्नर ने कहा कि मुतासरा ख़ानदान 2 घंटे तक मदद के लिए पुकारता रहा मगर कोई ना पहुँचा। फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वाक़े की फौरी तहकीकात कराई जाए। खिलाफ साजिश हो रही थी कि मैं बजट पास नहीं करा रहा था तो गवर्नर राज लग जाता और मैंने पहले दिन ही कहा था कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कभी ज़बा नहीं करेंगे। तो ये ढोंग रचा रहे हैं इन्होंने जो है। देखें वो CM साहब बड़े अच्छे बच्चे हैं, वफाक से जो टास्क दिया जाते हैं उनको करते हैं, जो विकेट के दोनों तरफ खेलता है तो उसके साथ यही सलूक होता है। लिहाजा हम तो नहीं कहते, हमने तो नहीं कहा था कि आप बजट पास न करें। लिहाजा उनके लिए कोई साजिश करने की जरूरत नहीं है, उनका कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, वो खुद ही अपने लिए काफ़ी हैं, हमें कोई साजिश करने की जरूरत नहीं। इस वक्त टूरिज्म वजीर जो है वो वजीर आला है और इन 16 बंदों का जो है वो खून जो है वो वजीर आला के हाथों में है और जो है हम उसके खिलाफ डेफिनेटली FIR कराने जाएंगे। वो इन लोगों के साथ आंखें नहीं मिला सकता, इतनी जुर्रत नहीं है कि वो यहाँ आकर उनसे माफ़ी मांगे कि हमारी सूबाई हुकूमत होता है, गलती होती है, इंसान माफ़ी मांगते हैं, बड़ेपन का मुजाहरा करता है, लेकिन उसमें इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि यहाँ आकर इन लोगों से माफ़ी मांगे, बल्कि मजाक उड़ाता है कि मैं तंबू लगाने जाऊँ। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में मुअत्तल मखसूस नशिस्तों के अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में खवातीन की 12 और अक़लियतों की 1 नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के अरकान को बहाल कर दिया गया है। हुकूमत की मजमूई नशिस्तें 214 से बढ़कर 231 हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलेक्शन कमीशन इन एक्शन, मखसूस नशिस्तों के मुअत्तल अरकान बहाल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में मुअत्तल मखसूस नशिस्तों के अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों में तहरीक इंसाफ के अरकान को दोबारा आज़ाद करार दे दिया गया। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तें बहाल। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा से 2 नशिस्तें मिल गईं। पंजाब से कौमी असम्बली में 11 मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी गईं, 10 नून लीग को मिल गईं। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 नशिस्तें बहाल कर दी गईं, 21 नून लीग को मिल गईं। अक़लियतों की बहाल नशिस्तों में भी 2 नून लीग को मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 21 मखसूस नशिस्तें भी बहाल कर दी गईं। सिंध असम्बली में खवातीन की 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी और 1 MKM को मिल गई। हुकूमत की मजमूई नशिस्तें 214 से बढ़कर 231 हो गई हैं। मरी में GPO चौक के करीब मकामी ताजरों के 2 ग्रुपों में शदीद लड़ाई हुई। मॉल रोड मैदान जंग बन गया। दोनों जानिब से शदीद फायरिंग, पथराव और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। लड़ाई में सयाहों की गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। सयाहों में भगदड़ मच गई। हुकूमत सिंध का मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की नंबर प्लेट्स तब्दील करने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को 15 दिन की मोहलत दे दी है। नंबर प्लेट के हुसूल के लिए शहरी सिविक सेंटर में धक्के खाने पर मजबूर हैं। हुकूमती फैसले पर शदीद नाला हैं। कहा अवाम पर बिला ज़रूरत माली बोझ डाला जा रहा है। पुरानी नंबर प्लेट हटाओ, नई लगाओ वरना होगा चालान। बाइक या गाड़ी बंद कर दी जाएगी। सिंध हुकूमत का नया फरमान। अवाम शदीद परेशान। शहर कायद में मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर अजरक के डिजाइन वाली नंबर प्लेट लगाना लाजमी करार दे दिया गया। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट की फीस 1850 जबकि गाड़ी के लिए 2450 रुपए है। नई नंबर प्लेट के हुसूल के लिए शहरी रुल गए। सिविक सेंटर में तवील कतारों में धक्के खाने पर मजबूर है। शहरियों का कहना है कि हर चंद माह बाद नया हुक्म सादर कर दिया जाता है। आवाम पर बिला जरूरत माली बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत लोगों के लिए आसानी पैदा करे। इतनी महंगे नहीं होनी चाहिए नंबर प्लेट और इसका काम जो है आसान होना चाहिए ताकि आवाम को परेशानी ना हो। फीस जमा कराने बड़ी तकलीफ है, बड़ी लाइन में लगना बड़ा इससे डिफिकल्ट टास्क। अभी ऊपर लाइन में लगकर आए हैं, अभी यहाँ और लाइन में लगे हुए हैं। नाजायज है, भारत जुल्म है ये आवाम के ऊपर।
आवाम रुल गए हैं इन लोगों की हुकूमत के अंदर, क्या कर सकता है आदमी। नंबर प्लेट की तब्दीली के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कराची वालों को 15 रोज की मोहलत दे दी। कि भी आगे की नंबर प्लेट नहीं है, इनको हमने वार्निंग दी है और 15 दिन का हमने इनको टाइम दिया कि ये अपनी जो है नंबर प्लेट लगवा लें, नहीं तो फिर इनका चालान करेंगे। अभी वार्निंग दी है मैंने इसको। महकमा एक्साइज की जानिब से जदीद सिक्योरिटी फीचर्स वाली 15 लाख नंबर प्लेट से जारी की जा चुकी हैं, जबकि हजारों नंबर प्लेट्स की तैयारी के ऑर्डर्स भी दिए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब के पेशगी हिफाजती इक़दामात की बदौलत दरिया में डूबते शख्स को बचा लिया गया। अटक के करीब दरियाए हरू में चरवाहा अचानक सैलाबी रैली की लपेट में आ गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की टीम पहुंची और इमदादी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। रेस्क्यू अरकान ने सैकड़ों फीट नीचे जाकर मदद के मुंतज़िर चरवाहे को दरिया से बाहिफाजत निकाल लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ऑपरेशन की वर्चुअल मॉनिटरिंग की। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कमी लाने और मुल्की सनत को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दामात। हुकूमत ने नए माली साल में 7000 आइटम्स पर टैक्स और ड्यूटी में कमी कर दी है। इतलाक़ हुक्म जुलाई से हो गया। मुल्की सनत को रिलीफ फराहमी के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। 7000 अशिया पर टैक्स और ड्यूटी में कमी कर दी। FBR का नोटिफिकेशन जारी। दरामदी मेकअप और खाम माल पर ड्यूटी 55% से कम होकर 44% हो गई। फेस वॉश, साबुन और मुतालिका खाम माल पर ड्यूटी 50% से कम करके 40% कर दी। लाइव स्टॉक में ब्रीडिंग जानवर की इंपोर्ट पर ड्यूटी 5%। पोल्ट्री इंडस्ट्री में इस साल में गंदम के आटे और मैदे पर ड्यूटी 20%। पान की दरामद पर ड्यूटी 400 रुपए फी किलो। कॉफी पर ड्यूटी 15% कर दी गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बुलंदी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 100 इंडेक्स 2144 पॉइंट्स के गैर मामूली इजाफे से 1,30,344 पॉइंट्स तक जा पहुंचा है। सोना भी 600 रुपए सस्ता हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंदी की नई रिकॉर्ड सतह पर 100 इंडेक्स में 2144 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। रिकॉर्ड ट्रेडिंग के बाद इंडेक्स 1,30,344 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबारी सरगर्मियों के दौरान सरमायाकारों की भरपूर दिलचस्पी देखने में आई, जिसकी बदौलत मार्केट में जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 600 रुपए कमी हुई। फी तोला सोना 3,56,200 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 514 रुपए कम होकर 3,05,384 रुपए हो गई। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। नेपरा ने हुकूमत की दरख्वास्त पर बिजली के बुनियादी निरखों में औसतन 1 रुपये 14 पैसे फ़ी यूनिट की कमी की मंजूरी दे दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये 16 पैसे फ़ी यूनिट तक कमी होगी। की जानिब से बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में यकसन टैरिफ के लिए दरख्वास्त नेपरा में दायर की। बुनियादी टैरिफ में ज्यादा से ज्यादा 1 रुपये 16 पैसे फी यूनिट तक कमी होगी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 48.84 से कम होकर 47.69 रुपए हो जाएगा। 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ 1 रुपये 15 पैसे कमी से 10 रुपये 54 पैसे और 101 से 200 यूनिट तक 13 रुपये 1 पैसे हो जाएगा। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ 1 रुपये 15 पैसे कमी से 22 रुपये 44 पैसे हो जाएगा। माहाना 101 से 200 यूनिट तक का टैरिफ 1 रुपये 16 पैसे कमी से 28 रुपये 91 पैसे होगा। 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन फी यूनिट 33 रुपये 10 पैसे, 301 से 400 यूनिट पर 37 रुपये 99 पैसे फी यूनिट अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 40 रुपये 22 पैसे और माहाना 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 41 रुपये 62 पैसे हो जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि भारत को चाहिए कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखे। भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। आए कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी पर बात करें। इस्लामाबाद में खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान की डिक्शनरी में सरेंडर करना शामिल नहीं। दुनिया से मुतालबा है कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट और कुर्बानियों का एहतराम करें। Pursue peace with Pakistan. Sit with us. Talk to us. Let us resolve Kashmir in accordance with the aspirations of its people. Let us end the weaponization of water and build instead a peace as mighty as the Himalayas. Let us return to our shared traditions grounded not in hatred. जनूबी अफ्रीका की फ़िज़ाइया के सरबरा का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की फ़िज़ाई अफवाज के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया।
जनूबी अफ्रीकी फ़ज़ाई की तरबती निज़ाम में इस्लाह के लिए पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त। जनूबी अफ्रीकी फ़ज़ाई के अफसरान पाक फ़ज़ाई की जंगी मशकों में मुबस्सिर की हैसियत से शिरकत के ख्वाह। जनूबी अफ्रीका की जानिब से C-130 तैयारों की मरम्मत और मुआयना पाकिस्तान में कराने के लिए दिलचस्पी का इजहार किया गया। मुहर्रमुल हराम के दौरान अवामी सहूलत और फौरी शिकायत के अजाले के लिए गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी की खुसूसी हिदायत पर गवर्नर हाउस में मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे फ़ाल है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की निगरानी में अफसरान और एहलकार पूरी जांफशानी से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सेवरेज, सफाई, बिजली, सिक्योरिटी और पुलिस के रवैये से मुतालिक सैकड़ों शिकायत मौसूल हुई, जिन पर फौरी एक्शन लेते हुए मुतालिका इदारों से रब्ता करके बर वक्त अजाला किया गया। शहरियों ने गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा करते हुए सेल के मौसर इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मरी के नवाह में कायम फील्ड अस्पताल का अचानक मुआयना किया। उन्होंने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से अस्पताल की वर्किंग से मुतालिक तफसीलात लीं और दस्तियाब सहूलतों का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आला ने मरीज़ों और उनके अहल खाना से बातचीत की और तिब्बी सहूलियात से मुतालिक बराह रास्त फ़ीडबैक हासिल किया। एक शहरी ने फील्ड अस्पताल को शानदार इक़दाम करार देते हुए कहा कि ख़वातीन और मरीज़ों को इलाज की सहूलत घर की दहलीज पर मिलना किसी नेमत से कम नहीं। वज़ीर आला ने मुफ्त टेस्ट और अद्वियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। दुश्मन के नापाक अज़ाइम और साजिशों के खिलाफ सिर्फ बॉर्डर पर ही मुहाफ़िज़ नहीं बल्कि मिंबर व महराब से भी हैं। अमीर JUI मौलाना मोहम्मद आरिफ हक्कानी ने कहा है कि पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी को आलमी सतह पर कई ख़तरात लाहक हैं। कुछ क़ुव्वतें पाकिस्तान से इसकी आज़ादी छीनना चाहती हैं, लेकिन उलमा हर मुहाज पर दिफा में पेश रहेंगे। अंदरूनी साजिशें बहुत ज्यादा है, बहुत चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। कुफरी दुनिया ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान की आजादी हमेशा जारी रहे। वो ये आजादी हमसे छीन लेना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा चंद दिन पहले भारत जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, दूसरों के कहने पर बेहक हमसे पंगा लेते हैं। आप लोगों ने देखा जब उन्होंने इल्गार किया तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकातिब फिक्र के उलमा पाकिस्तान का झंडा हाथ में लेकर सबसे आगे थे और इंशाअल्लाह हम इनसे ये तवक्को भी रखते हैं कि मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह ये लोग सबसे आगे होंगे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।